विद्यार्थियों, आज सर्वनाम पाठ को दिए गए प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। सर्वनाम किन शब्दों से मिलकर बना है? विकल्प सर्वधन नाम, ख सवधन नाम, ग सधन नाम, घ सभी उत्तर सही हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वधन नाम। प्रश्न संख्या 2, सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प क सभी का नाम, वह नाम जो सबके लिए है, ग सही नाम, घ सभी उत्तर गलत हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर सर्वनाम शब्द का अर्थ वह नाम जो सबके लिए है। प्रश्न संख्या 3, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, वचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वनाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प 3, 4, 5, 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में मुझे, मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष में वह, उसका, उनका, उनके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले वे कौन से सर्वनाम होते हैं? विकल्प अनिश्चयवाचक, ख निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कोई निश्चय ना हो। प्रश्न संख्या 7, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? विकल्प क निश्चित व्यक्ति वस्तु दर्शाने वाला, ख अनिश्चित व्यक्ति वस्तु दर्शाने वाला, ग दो सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाला, घ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम, दो सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न संख्या 8, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विकल्प प्रश्न पूछने के लिए, कर्ता के साथ अपनापन दिखाने के लिए। ग दोनों उत्तर सही हैं, घ दोनों उत्तर गलत हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ।
प्रश्न संख्या 9। प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? विकल्प निजवाचक सर्वनाम, ख प्रश्नवाचक सर्वनाम, ग संबंधवाचक सर्वनाम, घ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण कौन, किसने, कहाँ, कैसे, कब आदि हैं। ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 10। मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? विकल्प उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष, घ सभी उत्तर सही हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम सही उत्तरों का मिलान करें। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क सर्वधर्म नाम। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ख वह नाम जो सबके लिए है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ग सर्वनाम। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर घ 6। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क 3। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ख निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ग दो सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाला। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ख कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ख प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर उत्तम पुरुष। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अभ्यास कार्य के द्वारा हमने एक बार फिर से सर्वनाम पाठ को समझा। मैं आशा करती हूँ आप सभी इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इस पाठ के आधार पर जो असाइनमेंट, गृह कार्य आपको दिया जाएगा, आप सभी उसे स्पष्ट और सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।